Good morning, guys. Today I will start new chapter, that is accounting equation. Before, to understand an accounting equation, it is essential to know about balance sheet. In balance sheet, there are four columns. First, capital and liability, then amount, next assets, and then amount. In format, you can see in liability side we will write first capital, then liabilities. Liabilities includes creditor, bank overdraft, bills payable, outstanding expenses, and unearned income, which is not given in the example, but you please write in your notes. In asset side, cash and bank, debtors, bills receivable, stock in trade, furniture, machinery, building, prepaid expenses, accrued income, etc. यानी कहने का मतलब ये रही है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं। डिटेल में हम इसका जो लास्ट चैप्टर है तब मैं आपको बताऊंगा, बट अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए इतना ही समझ लें कि किसी भी फर्म को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट। ये सिस्टम है, इसी तरह बनना चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट बैलेंस शीट के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देयर आर 4 कॉलम। एक मैंने बताया लाइबिलिटी, जिसमें कुछ मैंने आपको आइटम बताए, 2-3 आइटम आपके लिखे हुए नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए। और दूसरी साइड होती है असेट साइड। दोनों साइड हमेशा, दोनों साइड का टोटल मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये फॉर्मेट आप पहले कॉपी में उतार कर इसको आप सबसे पहले लर्न कर लें। In the above balance sheet, assets are recorded on right side and capital and liabilities recorded on the left hand side. Any point of time, the total of the both sides of balance sheet are always equal, because the assets of a business are purchased either from funds, means capital, or supplied by the proprietor, or fund provided by external parties. The above balance sheet disclose that there are total assets of worth 1 lakh, out of which assets worth 60 lakh have been purchased from the capital provided by the proprietor, and remaining 40,000 worth of assets which have been purchased by the funds provided by the external parties, that is creditor and bank overdraft। ये हमेशा बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों ही साइड बराबर होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखें। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल्स टू लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स। लायबिलिटीज कैसे निकलेगी? सबसे पहले आप देखें अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमेशा ये ध्यान रखें कि असेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होगा। अगर आपको लायबिलिटीज निकालनी है तो प्लीज असेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे, देन इट कम्स
लाइबिलिटीज, और कैपिटल निकालनी है तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देंगे, देन इट कम्स लाइबिलिटीज। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो असेट्स असेट्स है 1,00,000 इक्वल्स टू लाइबिलिटी है 40,000 प्लस कैपिटल है 60,000। तो लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल 1,00,000 और असेट्स का टोटल 1,00,000। इट मीन्स आवर बैलेंस शीट इज ओके। अब मैं यदि पूछूं आपसे कि व्हाट इज द लाइबिलिटीज, तो असेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे तो लाइबिलिटी का टोटल 40,000 जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में दिया है आ जाएगा। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कैपिटल, तो प्लीज असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर लें, इट कम्स 60,000 कैपिटल। According to equation significance that the assets of a business are always equals to total of capital and liabilities. A business transaction will result in the change in either of assets, liability or capital of the firm. Even after the change, the assets will be again equal to total capital and liabilities. ये ध्यान रखिए। एक चीज में आपको एक नेक्स्ट टेबल से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि कौन से आइटम से, एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा हूं कि किस ट्रांजैक्शन से, कुछ एग्जांपल्स हैं ये एक्सप्लेनेशन से, किस ट्रांजैक्शन से असेट्स बढ़ेगी और किस ट्रांजैक्शन से लायबिलिटीज बढ़ेगी या घटेगी, यानी असेट्स पे क्या इफेक्ट होगा और लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैपिटल ब्रॉट इन या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दोनों एक ही बात है। यदि प्रोपराइटर ने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया तो हम कहेंगे कैपिटल ब्रॉट इन और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ऐसी कंडीशन में कैश आया, कैश देखिए आप असेट साइड में है, तो बिजनेस में कैश आया यानी कैश बढ़ गया। और दूसरी चीज लायबिलिटी साइड में क्या होगा कि कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, जो पहले जीरो थी अब प्रोपराइटर ने लगाई तो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। इसी तरह परचेज गुड्स फॉर कैश, माल हमने खरीदा नगद में, क्या क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में ये देखिए जब नगद में माल खरीदा तो बिजनेस से कैश कम हो गया, तो आप कैश में से इसको माइनस कर दें। और दूसरी चीज स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक में बढ़ा दें। ये दोनों असेट्स में ही होंगे, लायबिलिटीज कोई भी इससे नहीं बढ़ेगी तो जीरो हो जाएगा, यानी असेट्स का एक आइटम कम हो जाएगा और एक आइटम बढ़ जाएगा। लायबिलिटी में देयर विल बी नो चेंज। अगर हमने माल को उधार परचेज किया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या इसका इफेक्ट होगा। उधार माल खरीदा तो सबसे पहले तो हमारा माल बढ़ा बिजनेस में, यानी स्टॉक बढ़ गया, तो असेट्स में हम जोड़ देंगे स्टॉक को। और दूसरी चीज उधार खरीदा है तो हमें पैसा चुकाना है, चुकाना इसका मतलब जिस व्यक्ति को हमको पैसा चुकाना होता है वो क्रेडिटर कहलाता है, तो क्रेडिटर इससे इंक्रीज हो जाएगा, यानी एक तरफ लायबिलिटीज में क्रेडिटर इंक्रीज हो गया और असेट्स में स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यदि हमने बिजनेस को चलाने के लिए फर्नीचर खरीदा कैश में, तो इसमें भी क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो कैश में खरीदा तो हमारी एक असेट कैश है, कैश में कम कर देंगे, और फर्नीचर भी असेट्स है तो फर्नीचर को हम उतने अमाउंट से बढ़ा देंगे। यहाँ लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है आपको, यहाँ पर एक असेट्स को प्लस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे और लायबिलिटी जीरो। प्लीज रिमेंबर दिस कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका दो जगह इफेक्ट होगा, मिनिमम दो जगह। फॉर एग्जाम्पल अगर असेट्स कम होगी तो लायबिलिटीज भी कम होगी, यदि असेट्स बढ़ेगी तो लायबिलिटीज भी बढ़ेगी। तीसरी,
एक असेट्स बढ़ेगी तो दूसरी असेट्स घटेगी, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। चौथा, एक लायबिलिटी बढ़ेगी तो दूसरी लायबिलिटी घटेगी, देन उसमें चेंज नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, ये ध्यान रखिए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की की पॉइंट है कि इफ असेट्स इंक्रीज then liability is also increase. If assets is decrease, then liability also decrease. If one assets increase, then another assets will be decrease, and there is no effect in liabilities. In liability increase, then another capital decrease or any liability decrease, and there will be no change in asset side. इस चीज को यदि आप ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखने की बात है, और इसको अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट, पेड रेंट। रेंट हमने दिया तो जो भी आप इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय ये ध्यान रखें, जो भी खर्चे आप करेंगे, बिजनेस के जो भी खर्च होंगे, तो खर्च से हमारा प्रॉफिट कम होता है, जो भी इनकम होगी उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में खर्चा होने पर हम उसे कैपिटल में माइनस कर देंगे और इनकम होने पर हम कैपिटल में जोड़ देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा? पेड रेंट, किराया चुकाया। तो असेट्स में से क्या चले गया? हमेशा ध्यान रखें, किराया चुकाया, किराया हमेशा नगद ही चुकाया जाता है, कभी उधार नहीं रहता है। तो सबसे पहले असेट्स में हम क्या कर देंगे, उतना ही अमाउंट को लेस करना, किराया चुकाया, यानी हमारी एक असेट्स कम हो गई। और दूसरा, चूंकि एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज से हमारा प्रॉफिट कम होता है, तो हम उसको कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो यहाँ रिजल्ट क्या निकला? एक असेट्स भी कम हो गई कैश, और कैपिटल भी हमारी कम हो गई। तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव। दिस इज इनकम। कमीशन भी कैश में रिसीव करेंगे तो कैश में हम जोड़ देंगे, असेट्स में जोड़ देंगे, और ये फायदा है तो इसको कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि कैश विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, इसके लिए हम ड्राइंग्स का वर्ड यूज करते हैं। यानी ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो ऐसी कंडीशन में एक असेट्स कम हो जाएगी, कैश में से उतना ही अमाउंट हम कम कर देंगे। और दूसरी चीज, जब पैसा निकाला ओनर ने तो उसकी इतनी कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो हम कैपिटल में से भी उतना ही लेस कर देंगे। इसके बाद यदि आपको ये दे दिया जाए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000, कॉस्ट प्राइस उसकी 30,000, यानी 30,000 का माल हमने 40,000 में बेचा, तो इसका क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में? पहले बात तो कितने में बेचा हमने माल? 40,000। तो हमारा कैश कितना बढ़ गया असेट साइड में? हम 40,000 उसको प्लस कर देंगे। दूसरी चीज, असेट्स में देखिए, जब माल बेचा तो स्टॉक कम होगा, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखें, प्लीज रिमेंबर कि स्टॉक में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही कम होगी। तो यहाँ तीन जगह इफेक्ट होगा। पहले तो कैश में जोड़ा हमने 40,000, असेट्स में दूसरा इफेक्ट होगा, स्टॉक में माइनस करेंगे आप 30,000, क्योंकि माल 30,000 का। अब 30,000 का माल 40,000 में हमने बेचा, तो हमें कितने का फायदा हुआ? 10,000। और मैंने आपको बताया कि जितनी भी इनकम होती है या फायदा होता है वो कैपिटल में जोड़ते हैं, तो हम 10,000 रुपये कैपिटल में जोड़ देंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन का इफेक्ट तीन जगह पड़ा, लेकिन एक जगह असेट्स में 40 जोड़ा और 30 कम किया, तो 10,000 हमारा बढ़ा, उधर कैपिटल में हमने 10,000 बढ़ा दिया, तो टोटल विल बी इक्वल। और एक और समझ लें, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी हमने उधार चुकाया, जिन व्यक्तियों से माल खरीदा उनसे उधार चुकाया। जिस भी क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में
क्रेडिटर में से लाइबिलिटी साइड में से हम अमाउंट लेस कर देंगे और असेट साइड में भी कैश का अमाउंट हम लेस कर देंगे। इसी तरह रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो तो पैसा हमारा आया कैश में जोड़ देंगे, या असेट साइड में होंगे दोनों इफेक्ट, और डेटर्स भी असेट साइड में होते हैं तो उसको हम डेटर्स में असेट्स में हम घटा देंगे। अब मैं आपको इसके बाद एक एक आइटम आपको समझाता हूं, एक एक एग्जाम्पल जो इसमें आपको दिया हुआ है उससे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका जो लिखा हुआ है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 रुपए एस कैपिटल। कॉलम बनाएंगे आप, 4 कॉलम बनाएंगे आप इसके लिए, जो मैंने आपको ये कॉलम आप देख लीजिए। इसमें फॉर्मेट जो दिया हुआ है, पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है ट्रांजैक्शन का, उसके बाद असेट्स में 3-4 कॉलम की जगह छोड़ दें, फिर उसके बाद इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये इस तरह है, जो ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिया, ये फॉर्मेट आप बना लें, और फॉर्मेट बनाने के बाद आप एक एक आइटम इसमें लिखते जाएं। सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, बिजनेस में क्या आया, कैश, तो कैश में लिख देंगे इक्वल्स टू लायबिलिटी, कुछ भी नहीं बढ़ी लेकिन कैपिटल बढ़ी, तो लायबिलिटी 0 और कैपिटल में हमने लिख दिया 75,000। दोनों तरफ का टोटल देख लें, असेट्स का और लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल 75,000 रुपया हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन, यदि गुड्स परचेज फ्रॉम गुड्स परचेज फर्नीचर फॉर गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। बिजनेस को चलाने के लिए गोपाल ने फर्नीचर को खरीदा 5,000 कैश में। तो हमारा देखिए ऊपर कैश में कितना पैसा था, ऊपर देखिए ओल्ड इक्वेशन में 45,000। अब एक नया कॉलम और बना ले फर्नीचर का, असेट्स में ही। पहले ट्रांजैक्शन में 0 था फर्नीचर, लायबिलिटी भी 0 थी और कैपिटल भी 0 था, 75,000 था, वो लिख दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन, गोपाल ने फर्नीचर खरीदा तो कैश में से -5,000 कर दें, फर्नीचर का एक नया कॉलम बना दिया, उसमें 5,000 जोड़ दें। इससे हमारी लायबिलिटी भी इफेक्ट नहीं हुई तो कुछ नहीं करेंगे, और कैपिटल भी इफेक्ट नहीं हुई। अब देखिए टोटल नीचे 75 में से 5 गया तो 70,000, फर्नीचर में 5,000, दोनों का टोटल 75, और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल भी 75,000। क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखें। अब इसमें हमारी ओल्ड इक्वेशन जो ऊपर वाली थी वो पहले वैसे की वैसे उतार लें, कैश प्लस फर्नीचर। अब इसमें गुड्स परचेज किया है तो एक गुड्स का कॉलम और जोड़ लें, वो पहले की इक्वेशन में नहीं था। जो है ट्रांजैक्शन बढ़ते जाएं, जो हम आइटम जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ 0 कर लें, लायबिलिटी 0 थी और कैपिटल 75,000। ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000, नकद माल खरीदा 20,000 का, तो कैश में से हमने घटा दिया 20,000, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। गुड्स का नया कॉलम जिसको कि हम स्टॉक भी बोलते हैं, उसमें 20,000, इसमें भी लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो कैश कितना रह गया, अब घट के 50, फर्नीचर 5,000, गुड्स या स्टॉक 20,000, इन तीनों का टोटल देख लो 75,000, और इक्वल्स टू लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी 75,000 रुपया हो गया। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन में हम फिर वही ओल्ड इक्वेशन हमने उतार ली, कैश, परचेज और गुड्स, क्रेडिटर और उसके बाद कैपिटल। नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 16,000, यानी हमने 16,000 का उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदते हैं तो उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो हमने लायबिलिटी के नीचे यहाँ पर एक क्रेडिटर का खाता नया खोल दिया। जब उधार माल हमने खरीदा तो कैश में 0 इफेक्ट हुआ, फर्नीचर 0, लेकिन माल बढ़ गया 16,000 रुपये से, तो 16,000 माल जोड़ दिया। और चूंकि उधार है
अभी हमको क्रेडिटर को पैसा देना है तो 16,000 यहाँ लिख दिया और कैपिटल 0 लिख दिया। बैलेंस निकाल लें तो कैश 50,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स 36,000, इन तीनों का जोड़ लगाए तो ये टोटल हो जाएगा 91,000। और इधर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी लगाएंगे तो 16,000 प्लस 75,000 इज इक्वल टू 91,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, उसके पहले यूं क्यों पुराने ट्रांजेक्शन को हमने पुराने इक्वेशन जो ऊपर वाली है उसको उतार लिया एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में। इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू 15,000। 12,000 का माल हमने 15,000 में उधार बेचा। उधार बेचने का मतलब जिसको उधार बेचा जाता है उसको हम डेटर्स बोलते हैं। तो यहां हमने एक कॉलम डेटर्स का और बढ़ा लिया। पुरानी इक्वेशन में तो इसको 0 लिख ले क्योंकि ऊपर कोई भी चीज नहीं थी। अब देखें, जब उधार माल हमने बेचा, कैश बढ़ा नहीं 0, फर्नीचर नहीं बढ़ा 0, 12,000 का माल 15,000 में बेचे तो स्टॉक में हमेशा कॉस्ट प्राइस घटती है। तो गुड्स में से हमने 12,000 घटा दिया और हमें उधार किससे पैसे लेने? डेटर से। तो नया कॉलम करके उससे हमें 15,000 लेने, माल 15 में बेचा इसलिए। अब 12 का माल 15 में बेचा तो हमारे को प्रॉफिट हो गया 3,000। तो हम क्रेडिटर में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट वी विल ऐड इन कैपिटल बाय 3,000। बैलेंस निकाल लें, न्यू इक्वेशन हो जाएगी कैश 50,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स 24,000 एंड डेटर 15,000। और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में क्रेडिटर 16,000 प्लस कैपिटल 78,000। इफ यू डू द टोटल ऑफ बोथ साइड विल रिमेन 94,000। एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड 1,000 फॉर रेंट, पेड 1,000 फॉर रेंट। अब आप इसमें देखें, रेंट इज एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस और लॉस वो कैपिटल में से माइनस होते हैं, इनकम और प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ते हैं। तो यहां पर हम ऊपर वाली इक्वेशन हमने निकाल ली, उतार ली। यूं क्यों? पेड रेंट हमेशा कैश में पे किया जाएगा तो माइनस कैश में से 1,000 कर दिया। फर्नीचर में इफेक्ट नहीं होगा 0, गुड्स में इफेक्ट नहीं होगा 0, डेटर्स में इफेक्ट होगा 0, क्रेडिटर्स में इफेक्ट होगा 0, बट इट इज एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, तो वी विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम कैपिटल। तो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब जो ही ट्रांजेक्शन पूरे हो जाते हैं, देन वी हैव टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और बैलेंस शीट देखिए कैसे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लेफ्ट साइड में, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर असेट्स का कॉलम, और फिर लाइबिलिटी असेट्स एंड देन अमाउंट। अब आप देखिए, इसमें ध्यान रखना, इक्वेशन में राइट साइड में लाइबिलिटीज और कैपिटल है, बट हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड, राइट साइड में इक्वेशन में लाइबिलिटीज और कैपिटल दी हुई है। लाइबिलिटी कितनी दी हुई है अपने को? क्रेडिटर, तो हमने क्रेडिटर लिख दिया 16,000। कैपिटल कितनी है? 77, तो हमने लिख दिया 77। असेट्स में कैश 49, फर्नीचर 5,000, गुड्स 24,000 एंड डेटर्स 15,000। इस तरह द टोटल ऑफ बोथ साइड इक्वल्स टू 93,000। इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज राइट। ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ, उस इलस्ट्रेशन से आप इसको समझेंगे कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो ये क्वेश्चन है, इसके आगे मैं सॉल्यूशन पर आपको चला जाता हूँ। पहले प्लीज राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, जिससे कि आप सॉल्यूशन को एक बार देखते चले जाएं। तो इसको आप उतार लें। इफ यू हैव बुक देन नो नीड टू राइट इन योर एक्सरसाइज बुक दिस क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में उतार लें, जिससे कि मैं आपको 1 by 1 ट्रांजेक्शन समझाता जाऊं। तो आ जाइए अब इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर।
ये फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट में किस तरह किया जाएगा, दिस इज द प्रॉपर सिस्टम टू सॉल्व द अकाउंटिंग इक्वेशन। ऊपर ही ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, देन सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, और फिर 4-5 कॉलम बनाकर पहले ही बना लें, क्योंकि 4-5 आइटम तो इसके डेट, इसके असेट्स के आते हैं, और उन 4-5 कॉलम के ऊपर लिख दें असेट्स। फिर लिखें इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो लाइबिलिटीज में भी 2 कॉलम बना लें, हो सकता है, और एक कैपिटल का बना लें। तो इस तरह से जितनी लाइबिलिटी आती जाए कॉलम, मेरे कहने का मतलब जो जो ट्रांजैक्शन आता जाएगा ये कॉलम ऑटोमेटिकली आपके बढ़ते चले जाएंगे। इस इलस्ट्रेशन में सबसे पहला है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने 80,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश में 80,000 लिख दिया, और चूंकि पहला ट्रांजैक्शन था इसलिए बाकी ऊपर वाले आइटम हमने अभी कुछ भी नहीं लिखे, तो इसलिए प्लस स्टॉक भी 0। ये 3-4 आइटम तो आप बना लें, चाहे स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, तीनों में 0 कर दिया। क्रेडिटर भी 0 है, लेकिन कैपिटल बढ़ा दी हमने 80,000 की, और इसका टोटल कर लें, बैलेंस निकालने, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन और न्यू इक्वेशन। तो ये ऐसे कैसे हमने टोटल नीचे उतार लिया, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन और न्यू इक्वेशन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद माल खरीदा, तो नकद माल खरीदने से कैश में हमने क्या कर दिया, -28,000। स्टॉक या गुड्स ये 28,000 से बढ़ गया, बाकी न फर्नीचर बढ़ा, न डेटर्स बढ़ा, न क्रेडिटर्स बढ़ा, न कैपिटल बढ़ा। न्यू इक्वेशन, इसका बैलेंस निकाल लेंगे, 80 में से 28,000 गए तो 52,000, स्टॉक में 0 में 28 जोड़े तो 28, रिमेनिंग फर्नीचर 0, डेटर 0, क्रेडिटर 0 एंड कैपिटल 80। दोनों असेट्स का और लाइबिलिटीज का टोटल मैच करते चले हर ट्रांजैक्शन के बाद कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट 20,000, 20,000 का उधार माल खरीदा, कैश में 0। इसके बाद स्टॉक में 20,000 बढ़ जाएंगे, फर्नीचर में 0, डेटर्स में 0। उधार खरीदा और जिस व्यक्ति को उधार पैसा देना होता है वो क्रेडिटर कहलाता है, तो हमने क्रेडिटर बढ़ा दिया 0 और कैपिटल 0। न्यू इक्वेशन हो गई 52,000, 48,000, 0, 0 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 80, तो 20 एंड 80 इक्वल टू 100, और 52 एंड 42 को जोड़ेंगे थाउजेंड्स को तो इट कम्स 1 लाख। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ देखिए, ये जरूरी नहीं है कि असेट्स और लाइबिलिटीज में दोनों में साथ इफेक्ट हो, कभी कभी 2 असेट्स में फर्क पड़ सकता है, कभी 2 लाइबिलिटीज में, कभी 1 असेट्स और 1 लाइबिलिटीज में। यहाँ पर दोनों ही इफेक्ट लाइबिलिटी असेट से रिलेटेड हैं। फर्नीचर खरीदा हमने कैश में तो माइनस कैश कर दिया, स्टॉक में 0 कर दिया और फर्नीचर में 6,000, बाकी सब में 0, 0, 0। न्यू इक्वेशन कम्स 46,000, 48,000, 6,000, 0 equals to 20,000 plus 80,000. Next, rent paid. Rent paid its expenses, कैश कम हो गया तो माइनस कैश में 2,000 कर दिया, स्टॉक में 0 इफेक्ट, फर्नीचर में 0, डेटर्स में 0, और कैपिटल में से एक्सपेंस होने से कारण 2,000 घटा दिया। न्यू इक्वेशन 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 90, टोटल आ गया 98,000, और लाइबिलिटी और कैपिटल का भी 20,000 प्लस 78,000 इक्वल्स टू 98,000। नाउ कमीशन रिसीव्ड, कमीशन 500, कैश बढ़ गया 500 और ये इनकम है तो हमने 500 रुपये कैपिटल में जोड़ दिया। न्यू इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। कैश विड्रॉ तो कैश कम हुआ, हमने कैश में से घटा दिया 3,000, और प्राइवेट यूज के लिए है न तो स्टॉक कम होगा, कैश निकाला है, न फर्नीचर न डेटर, बट कैपिटल को हम कम कर देंगे। न्यू इक्वेशन विल बी 41,500, 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 75,500। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 का माल, कॉस्ट प्राइस 30,000। हमेशा जब भी माल बेचा जाएगा तो आपको 2 प्राइस दी जाएगी, वन विल बी कॉस्ट प्राइस एंड अनदर विल बी
द सेलिंग प्राइस। उधार बेचा है तो कैश में तो कोई चेंज नहीं होगा, जीरो। माल बेचा तो स्टॉक कम हो जाएगा, रिमेंबर स्टॉक विल बी डिडक्टेड बट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 30,000 है, 30,000 घटा दिया। और क्रेडिट पर बेचा है तो डेटर्स बढ़ गए हमारे, जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं वो डेटर्स कहलाता है, तो यहाँ डेटर्स के कॉलम में हमने 40,000, ये भी असेट्स का आइटम है, लिख दिया। और फायदा कितना हुआ, 40,000, 30,000 का माल 40 बेचने में 10,000, उसे हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। न्यू इक्वेशन 41,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, और इधर हो जाएगा 20,000 प्लस 85,500, दोनों तरफ का टोटल 1,05,500। एंड लास्ट पेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को पे किया, कैश में से कम हो गया और क्रेडिटर में से कम कर दीजिए 15,000, तो नई आपकी इक्वेशन आ जाएगी 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 और प्लस 40,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस 85,000। इसको करने के बाद आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी और कैपिटल लेफ्ट साइड में, असेट्स, तो जो लास्ट का बैलेंस वो लिखते जाएं। क्रेडिटर का बैलेंस 5,000 लिख लिया, कैपिटल का बैलेंस 85,500 लिख दिया, और उसके बाद असेट्स में हमने पहले लिख लिया कैश 26,500, देन स्टॉक 18,000, देन फर्नीचर 6,000 एंड देन डेटर्स 40,000। द टोटल रिमेन 90,500। इट मीन्स आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। मैंने आपको इसी के साथ दो क्वेश्चन 3 दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप करेंगे और इसे आप मुझे भेजेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can call me or send WhatsApp. Thank you very much and have a nice day.